अंजलि अपने कच्चे मकान के घर में गोबर की लिपाई कर रही होती है। तभी उसकी सास आती है। अरे बहू, कब से तू लिपाई कर रही है? हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? इतने दिन से गांव में रह रही है लेकिन अभी तक कुछ नहीं सीखी तू। चल जल्दी कर। इतना कहकर अंजलि की सास वहां से चली जाती है। बेचारी अंजलि सोचती रहती है, आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझे इतना सुना गई। पता नहीं आजकल माँ जी को क्या हो गया है, बस हर बात पर डांटती ही रहती है। पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ी हो गई है। खैर जाने दो। अंजलि अपना काम खत्म कर अपने रूम में आती है। बहुत दिन हो गए, राहुल का फ़ोन नहीं आया। आज मैं ही फ़ोन लगा लेती हूँ, हो सकता है उसे पैसों की ज़रूरत होगी तो। अंजलि अभी ये सोच ही रही थी कि अचानक से दरवाजे पर कोई आया। अंजलि तुरंत ही वहां गई। अंजलि बाहर आकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने राहुल खड़ा होता है। राहुल को देख अंजलि बहुत ही खुश हो जाती है। मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। देखो भला तुम सामने आ गई, तुम्हारी याद आ रही थी। कहते हैं ना, जिसे दिल से याद करो वो सामने हाजिर हो जाता है। अरे भाभी माँ, आप मुझे याद करें और मैं आऊँ ना, ऐसा हो सकता है? आपने याद किया और मैं हाजिर हो गया। अरे राहुल, ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है? अरे भाभी माँ, सब यहीं पूछ लेंगी या अंदर भी बुलाएंगी? पहले अंदर तो चलिए। अंजलि राहुल और माहिरा को घर के अंदर लेकर आती है। घर के अंदर आते ही माहिरा को उल्टी लगने लगती है। ओफो राहुल, ये कैसी बदबू है? मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। ओहो, ये खुशबू! आज ही मैंने गोबर से घर को लिपा है ना, इसलिए इसकी सुगंध आ रही है। क्या बकवास है ये! इतनी बदबू को ये सुगंध कह रही है। तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज है या नहीं? अरे माहिरा, कैसी बात कर रही हो? भाभी है ये तुम्हारी। इज्जत से बात करो, ये तुम्हारी जेठानी है। राहुल अभी अपनी पत्नी को समझा ही रहा था कि उसकी माँ और उसका भाई भी आ जाते हैं। अरे लल्ला, तू शहर से वापस कब आया? तेरा चेहरा देखकर तो मैं खुश हो गई। अरे छोटे, तूने अपने साथ लाई हुई मेहमान से तो हमें मिलाया ही नहीं। कौन है ये लड़की? हमें भी तो मिला। अरे भैया, माँ और भाभी, अब तीनों ध्यान से सुनो। ये माहिरा है, मैंने इससे शादी कर ली। ये इस घर की बहू है। ए ऊपर वाले, ये तूने क्या कर दिया? लल्ला, इस तरह के कपड़े पहनने वाली लड़की से तूने शादी कैसे कर ली? माँ, मैं माहिरा से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने शादी की है। लेकिन लल्ला, इसके कपड़े तो देख, किस तरह के कपड़े पहन कर आई है ये हमसे मिलने के लिए। ओ माय गॉड! राहुल डार्लिंग, देखो ये लोग कैसी कैसी बकवास कर रहे हैं। इन लोगों को फैशन का कोई सेंस नहीं है क्या? ओहो, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही रहता फैलता जा रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, माहिरा एक बहुत बड़ी मॉडल है। एक बहुत बड़ी टॉप मॉडल में से एक है ये। अरे तभी तो इतनी खूबसूरत और इतने मस्त फिगर वाली है। हे ऊपर वाले, ये सबको क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सब। अंजलि, तुम इस लड़की को जल्दी से कमरे में लेकर जाओ और कपड़े बदलवा कर लाओ। अंजलि माहिरा को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। देखो, गांव के गवार वाले कपड़े पहनने मैं यहाँ नहीं आई हूँ। मेरे बहुत अच्छे कपड़े हैं। तुम्हारे कपड़े मुझे पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कपड़े अपने पास रखो, मुझे गवार नहीं बनना है। अरे माहिरा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छी नई सूट दे रही हूँ, इसे पहनकर तुम बहुत अच्छी लगोगी। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे कोई गंवारों वाले कपड़े नहीं पहनना है, तो बस अपना मुंह बंद रखो। अंजलि के लाख समझाने पर भी माहिरा कपड़े नहीं बदलती है। इधर दूसरी तरफ राहुल अपनी माँ को समझा रहा होता है। अरे माँ, आपको माहिरा के बारे में नहीं पता है। वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। हम सब की गरीबी दूर हो जाएगी। अरे लल्ला, मैंने तुझे शहर कमाने के लिए भेजा था, ना कि अमीर लड़की फंसाने के लिए। अरे माँ, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कितनी भी मेहनत कर लेता इतने पैसे नहीं कमा पाता, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है माँ। वैसे बेटा, तूने गलत बात नहीं कही है।
चल मैं तेरी खुशी में खुश हूँ। शांति को भी अब माहिरा के अमीरी का लालच हो जाता है और अब वह माहिरा से कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे जैसे कपड़े पहनने हैं उसे पहनने देती है। शांति अब अपनी बहू माहिरा को कुछ नहीं कहती, बल्कि अपनी संस्कारी बहू अंजलि को ही कोसती रहती है। अरे अंजलि, कैसी गंवार है तू, तुझे तो कपड़े पहनने भी नहीं आते। देख, बहू से सीख कैसे कपड़े पहने जाते हैं। तुझे तो ठीक से साड़ी बांधना भी नहीं आता है। कैसी गंवार है तू। माँ जी, मुझे कपड़े कैसे पहनने हैं कैसे, ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कैसे संस्कार में रहना है। अपनी इस आधी नंगी बहू को सिखाइए कैसे कपड़े पहनते हैं। अंजलि की बातों को सुन शांति गुस्सा होकर अंजलि को ही मारती है। बिल्कुल सही किया माँ जी, इसे इसकी ही ज़रूरत है। जब मार खाएगी तभी ठीक होगी। जब देखो मेरे कपड़ों के बारे में ही बोलती रहती है गंवार। माँ जी, चलिए हम लोग शॉपिंग करके आते हैं। शांति और माहिरा शॉपिंग करने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ती हैं। तभी गांव के गंवार लड़के माहिरा के कपड़ों को देखकर उसे छेड़ने लगते हैं। अरे वाह यार, क्या कमाल की लड़की है। देख रहे हो इसे, इसके कपड़े देखे कितने सेक्सी हैं। ऐसी लड़कियां तो शहर में ही देखने को मिलती है। चलो आज इसके मज़े लेते हैं। वे दोनों लड़के जाकर माहिरा को छेड़ने लगते हैं। माहिरा के बहुत समझाने पर भी वे नहीं समझते। ये सब देख शांति को बहुत गुस्सा आ जाता है। शांति उन दोनों लड़कों को बहुत समझाती है, लेकिन वे दोनों मन चले शांति पर ही वार कर देते हैं और शांति वहीं गिर जाती है। तभी उन दोनों लड़कों की नज़र अंजलि पर पड़ती है, जो चाकू लेकर उसी के तरफ बढ़ रही थी। ये देख दोनों लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। मम्मी, आपको और माहिरा को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा, वे गुंडे के डर से भाग गए। अब वे दोबारा नहीं आएंगे। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत निडर और साहसी हो। मैं तो तुम्हें हमेशा सुनाती रहती हूँ, लेकिन तुमने आज हमारी जान बचाई। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। हाँ दीदी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। आपने ही आज हमारी जान बचाई। आप नहीं होती तो पता नहीं आज क्या होता। मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, आप भी मुझे अपनी छोटी बहन मान लीजिए। अरे माहिरा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जिस दिन पहली बार घर में आई थी, मैंने तब से ही तुम्हें अपनी छोटी बहन मान लिया था। अब मैं तुम्हें अपने सारे तौर तरीके सिखाऊंगी, तुम परेशान मत हो। वक्त बीतता जाता है। माहिरा धीरे धीरे उनके तौर तरीके सीख जाती है और सबकी तरह कपड़े भी पहनने लगती है। अब सभी लोग हंसी खुशी से रहते हैं।